देखिए अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई थिंक कि इतना इंपॉर्टेंट आपको बोर्ड लेवल पे तो कुछ भी नहीं होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे एटीपी। क्या पढ़ेंगे? एटीपी और पूरा पीएचडी करेंगे। चलिए, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये बेसिकली एनर्जी करेंसी होती है किसकी? सेल की। एनर्जी करेंसी, सबर 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 सबर, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। It is used in almost all cell reaction। चलिए, बेसिकली क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। बेसिकली क्या है कि जैसे अपने पास सिक्का है, 10 रुपए का नोट है, सब कुछ है, दुकान पे गए, सामान खरीद लिया, खाना ले लिया, जो भी लेना ले लिया और चले गए। इसी तरह सेल को जब भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो ये एटीपी दिखाता है और वो अपना एनर्जी का काम कर लेता है। समझ में? तो बेसिकली जैसे हम लोगों के पास नोट और सिक्का होता है ना, वैसे ही सेल के पास क्या होता है? एटीपी होता है। किसके लिए? एनर्जी के लिए। इसलिए कहते हैं क्या? ये एनर्जी करेंसी होती है किसकी? सेल की। क्या? किसकी? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। उसके बाद इट इज यूज्ड, मैंने लिखा कि इट इज यूज्ड हमेशा, ये पूरे जितने भी ऑलमोस्ट लगभग सारे के सारे सेल रिएक्शन में एटीपी का यूज होता है, क्योंकि हर रिएक्शन में कोई ना कोई फॉर्म में एटीपी रिएक्शन है, वो आरकेएल रिएक्शन है। तो हर जगह सेल में कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, एक्सक्रीशन चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है, जो भी चल रहा है उसमें एटीपी एनर्जी के फॉर्म में यूज होती है। समझ में? एटीपी बनती कैसे है? एटीपी बनती है, क्या होता है कि एक होता है एडिनोसिन, एक होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसको हम लोग बोलते हैं एडीपी। क्या बोलते हैं? एडीपी। क्या बोलते हैं? एडीपी। बेसिकली क्या होता है? एक इस तरीके का ए लिखा रहता है और इस पे दो फॉस्फोरस इस तरीके से लगे होते हैं। पी बराबर फॉस्फेट। क्या है ये? फॉस्फोरस। आपने पढ़ा है ना फॉस्फोरस? ये वही फॉस्फोरस है, ये वही फॉस्फोरस है। समझे? ये फॉस्फोरस इस तरीके, ये जो है, ये जो पूरा है, ये कहलाता है एडीपी। याद कीजिए, एडिनोसिन और कितना फॉस्फोरस है? तो दो को बोलते हैं डाई और फॉस्फोरस को बोलेंगे फॉस्फेट। तो क्या बोलेंगे? एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। ये रहता है आपके सेल में। इसके बाद क्या होता है? इसके पास अलग से एक और फॉस्फोरस अलग से प्रेजेंट रहता है और वो इन दोनों से मिल जाता है, अलग फॉस्फोरस रहता है और वो इन दोनों से मिल जाता है। मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी दो फॉस्फोरस वाला पहले जो था वो एक और फॉस्फोरस अपने अंदर ले लेता है और वो बन जाता है कुछ इस तरीके का। इसके अंदर कितने फॉस्फोरस हो गए? कितने फॉस्फोरस हो गए? 4। ये ए है भाई, ये एडिनोसिन है, ये तो एडिनोसिन है ना। कितने फॉस्फोरस है? 2। तो बोला डाइफॉस्फेट, और यहां पर कितने फॉस्फोरस है? 4। कहां है 4 भाई? 3। तो क्या बोलेंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यही तो है एटीपी। यही है क्या? एटीपी। इसी को तो हम लोग कहते हैं एटीपी। बोलो, ये समझ में आता है? बोलिए,
एक अपने पास था एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अच्छा, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट सेल में पहले से रहता है और वो क्या करता है, अलग से एक और फास्फोरस को लाता है, अलग से एक और फास्फोरस आता है इसके पास, अलग से एक और फास्फोरस आता है और वो उसमें जुड़ जाता है तो बन जाता है क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी। क्या बन जाता है, एटीपी। और एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है। अब क्या हुआ, बेसिकली सेल को जब भी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उसने क्या किया पता है, उसने कुछ नहीं किया। जब भी कुछ होता है जैसे रेस्पिरेशन एक्सपिरेशन, तो उसमें बहुत लॉट्स ऑफ एनर्जी निकलती है। तो जब एनर्जी निकलती है तो सेल उसको उस वक्त यूज नहीं करता है, सेल थोड़ा सा यूज करता है और थोड़े से को इन दोनों को जोड़ करके रख देता है। बेसिकली देखो, ये अलग है और ये अलग है ना, ये अलग है और ये अलग है। अब इन दोनों के बीच, अब इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा ना इस तरीके से, बोलो, अरे ऐसे बॉन्ड बनेगा तभी तो ये जुड़ेगा। तो ये बॉन्ड बनेगा, जब बॉन्ड बनेगा तो कुछ एनर्जी का यूज करेगा, ये कुछ एनर्जी का यूज करेगा। अरे बोलो, कुछ एनर्जी चाहिए इसको बॉन्ड बनाने में, तो ये जब एनर्जी इसको चाहिए तो ये कौन सी एनर्जी है, वही जो सेल ने बनाया था, उसको वेस्ट नहीं किया, उसने ये बॉन्ड बना करके इसको चिपका के वो बना दिया। बोलो, उसने इसको बॉन्ड बना करके वो बना दिया, यानी कि ये पहले एडीपी जो था उसमें एक और फास्फोरस जोड़ दिया, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस वाले बॉन्ड में है, ये लास्ट वाले बॉन्ड में हाईएस्ट एनर्जी है। कितनी है, क्या है, हाईएस्ट एनर्जी किसमें है, लास्ट वाले फास्फोरस में है। समझ में, लास्ट वाले फास्फोरस में क्या है, हाईएस्ट एनर्जी है। अगर ये एटीपी अभी भी ऐसे ही रहेगा, ए दो और ये तीन, फास्फोरस होता है एटीपी में। अब बताओ, ये लास्ट वाले में ही सबसे ज्यादा एनर्जी थी ना, ये लास्ट वाले में सबसे ज्यादा एनर्जी थी ना। क्या होगा कि यहां पर कहीं से पानी आएगा। अगर सेल ने बोला कि हमको एनर्जी की जरूरत है, सेल बोल रहा है कि हमको क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, सेल बोल रहा है हमको एनर्जी रिक्वायर्ड है, सेल क्या बोल रहा है, हमको एनर्जी चाहिए। तो सेल ने तो अभी कुछ खाना वाना खाया नहीं है, उसने बोला मैंने एटीपी बनाया था, तोड़ो उसको। उसने क्या बोला, एटीपी बनाया था, तोड़ो उसको। अब कहीं से पानी आएगा, वो पानी क्या करेगा, वो पानी इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, समझे, और इस बॉन्ड को यहां से तोड़ देगा। समझे, अभी एटीपी था, सेल ने बोला हमको एनर्जी चाहिए, हमने सिक्का दिखाया, दुकानदार ने सामान दे दिया, लेकिन सेल को तो दुकान पे जाना नहीं है, उसको एनर्जी चाहिए। उसने बोला एटीपी मेरे पास है, एटीपी का पानी ने लास्ट वाला फास्फोरस तोड़ के निकाल दिया, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटा तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला, बहुत लॉट्स ऑफ एनर्जी, मैंने लिखा हाई एनर्जी, यहां पर एनर्जी ज्यादा निकलती है। तो जब एनर्जी निकली तो कितनी एनर्जी निकली, उसी को याद करना है बेसिकली अपने को, ये कितनी एनर्जी निकली। इस बॉन्ड के टूटने से, इस बॉन्ड के ब्रेक होने से, बॉन्ड ब्रेकिंग से कितनी एनर्जी निकली, 30.5 किलो जूल पर मोल। कितनी, 30.5 किलो जूल पर मोल। कितनी, फिर से बोल, 30.5 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी निकलती है, किससे, लास्ट वाले फास्फोरस को टूटने से। समझ में है। अच्छा, ये टूटता कैसे है, विद द हेल्प ऑफ वाटर, यानी ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है, हेल्प किसकी लेता है, हेल्प ऑफ H2O। यानी ये समझ में आता है क्या, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक एनर्जी करेंसी है, उसमें से एनर्जी कितनी निकली, 30.5 किलो जूल। ये निकालने के लिए वो जो लास्ट वाला बॉन्ड किसकी मदद से तोड़ा, पानी की मदद से तोड़ा। समझ में आया बात, विद द हेल्प ऑफ H2O। चलिए लिख लीजिए, इधर की बातें लिखेंगे, नहीं लिखा था पिछले वाला, अच्छा लिख लीजिए। हो गया,